नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और अगर आप लोग साथियों 2026 में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे दिमाग में आपके 2 ईयर वाला चल रहा हो, 1 ईयर चल रहा हो, 4 ईयर चल रहा हो, तो इस नंबर पर एक मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है जुड़ जाना है। सिंपली इस पर एक आपको मैसेज करना है और वहाँ पर आपको लिखना है कि भैया आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम क्या, आपका स्टेट क्या है। ठीक है, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ हो गए, लिंक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गई, वो सब आपको जो है देखने को मिलता रहेगा। तो ये काम जो है ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया भाई आज के सेशन में आप लोग जो है क्या क्या डाउट्स आप सभी के थे। ठीक है, और आपने टाइटल हमने देखा होगा कि आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अगर आप लोग जो है बीएड करने का सोच रहे हैं 2026 में, ठीक है, क्योंकि भैया 2025 के सेशन के एडमिशन जो है हो चुके हैं क्लोज। अब आपके पास 2026 में ही जो है बीएड करने का जो है मौका है। अब 2026 में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्म कब आएगा, इसके लिए मिनिमम योग्यता क्या होती है। ठीक है, अगर योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम इसकी योग्यता है 50% इन ग्रेजुएशन। ठीक है, जो आपने बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है या आपने जो है बीकॉम कर रखा है, ठीक है, या यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो भी कर रखा है वो आपका मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो अगर आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, तो भी आपका 50% अगर उसमें है, तो दोनों में से किसी एक में है तो आप जो है बिल्कुल आप 2026 में जो बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसमें जो है बैठ सकते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा 2 ईयर 1 ईयर सबके दिमाग में चल रहा होगा, मुझे बताया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन कब से होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म कब आता है, इसके आवेदन जो है कब से होते हैं। तो इसका जो आवेदन होता है ये होता है भैया फेब मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी कभी जो है जनवरी में आ जाता था पहले, बट अब जनवरी में बहुत कम ही आता है। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ फरवरी के बाद ही जो इसके फॉर्म आते हैं, फरवरी में आना जो स्टार्ट हो जाते हैं, तो फेब में इसके जो फॉर्म आते हैं। और इसका जो आवेदन है फेब मार्च अप्रैल तक लगभग चलता रहता है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम मान के चलिए मई तक, कभी कभी किसी किसी स्टेट का जो है अप्रैल में हो जाता है, तो ऐसे आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ लोग के दिमाग में होगा कि सर 2 ईयर होगा या 1 ईयर होगा। तो फिर से कहूँगा एक ही चीज़ कि अगर अभी आप 2026 में बीएड करने का सोच रहे हैं तो आंख बंद करके आप 2 ईयर वाला ही करिए, चाहे आप ग्रेजुएशन वाले हो या आप पीजी वाले हो। ठीक है, आप ग्रेजुएशन वाले हो या पीजी वाले हो तो 2 ईयर वाला ही बीएड करिएगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी जो ऑल स्टेट, ठीक है, जो आपके स्टेट में जो आपका एक नोडल यूनिवर्सिटी बनता है उसके तहत जो सारे उससे जो कनेक्टेड रहते हैं वो 2 ईयर वाले ही करवाए जा रहे हैं। 1 ईयर कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे लागू हो रहा है, कहीं लागू नहीं भी हो रहा है। तो अभी ये बिल्कुल नई चीज़ है। ठीक है, आप इसके चक्कर में आप लोग अपना पूरा साल, पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे लोग बर्बाद करते हुए आ रहे हैं कि अगली साल आएगा तो करूँगा, अगले साल आएगा तो करूँगा, बट आता कुछ नहीं है। और आ भी जाएगा तो कुछ ऐसी कोई बहुत दूर की यूनिवर्सिटी में आएगा जहाँ पे फीस जितना आप 2 साल में दोगे उतना आपको वहाँ पर 1 साल में देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है टेंट्रम आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात कहूँगा, आप ग्रेजुएशन में या पीजी में है, 50 लोग आपको वीडियो बना कर देंगे, बट सही जानकारी आपको यही मिलने वाली है, क्योंकि 2016 से 2017 से बीएड की कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर हमारे इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और आप किसी का भी चैनल उठा के देख लो, किसी से भी आप जाके पता कर लो, ये चैनल आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलने वाला है, जो आपको सटीक जानकारी जो है प्रोवाइड करता है। तो फिर से कहूँगा, अगर आप 2026 में बीएड करने का सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन या पीजी आपने कोई कुछ भी कर रखा हो, आपको जो है 2 ईयर वाला ही बीएड करना है। अपना समय, अपना पैसा, अपना पेशेंस कहीं और जो है वेस्ट नहीं करना है इन सब चीज़ों के चक्कर में। मैं आपको ये जो है दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका कुछ भी आता है नया तो परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग को डिटेल में जो है सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। आप जो ग्रेजुएशन या पीजी कर चुके हैं वो 2 ईयर बीएड करने जा रहे हैं, उनके लिए एक होता है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो जान लीजिए। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से, किसी भी स्टेट से हैं, एक बार मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट होता है वो आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज में आपका जो है क्या क्या हो सकता है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, समझिएगा एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी या इंग्लिश होता है। सेकंड होता है भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग।
थर्ड पे आता है आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, फोर्थ पे आपका आता है जीके जीएस। ठीक है, अब जीके जीएस आपका एक कह सकते हैं पूरा महासागर है, जिसमें जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका वहाँ पर करंट अफेयर हो गया, आपके जो है विविध वाले जीके हो गए, सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बहुत सारे स्टेट में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में सिर्फ हिंदी आता है, बहुत सारे स्टेट में सिर्फ इंग्लिश आता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रीजनिंग हर स्टेट में देखने को मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड हर स्टेट देखने को मिलेगा, जीके जीएस जो है लगभग लगभग 99% स्टेट में देखने को मिलेंगे, एक आध परसेंट स्टेट में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यही आपको सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और एक सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा जो अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, तो वो आपके स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, आपने बीएससी कर रखा है तो आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, आपने बीए कर रखा है, ठीक है, बीकॉम कर रखा है, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर कर रखा है, तो आपका उससे रिलेटेड जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपके कुछ स्टेट में आते हैं। तो बेसिकली आपको यही चीज़ें, यही सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने होते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट। ठीक है, एक बार आप लोग हमारा जो DROG ऑफिशियल ऐप उसको डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस, कहाँ पर किस पार्ट का कितना क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा कि भाई हिंदी में यूपी में 50 क्वेश्चन आते हैं, और बिहार में चले जाओ तो कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने हर स्टेट का जो है एक PDF बना दिया है, जहाँ पर मैंने लगभग लगभग आपका यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, DU बीएड हो गया, ठीक है, इसके अलावा MP बीएड हो गया, सबके मैंने जो है अलग अलग सिलेबस, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर आते हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं है, वो मैंने आपको डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर जो है दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग ये बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली मैंने आपको बताया था, हमारा जो DRG ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड करो, ओपन करके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपसे यहाँ कुछ डिटेल पूछेगा, ये डिटेल भर दीजिएगा, अपना BEd एंट्रेंस एग्जाम जो है चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए सिलेबस का सेक्शन दिख रहा है, इस सिलेबस वाले सेक्शन में आपको वो सारे PDF देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो बिल्कुल नया वाला बैच है, सफलता बैच जो है लॉन्च हो चुका है, ये बैच भी आपको हमारे उसी ऐप पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट की जो थ्योरी से बेसिक, ठीक है, थ्योरी जो है आपकी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको किताब, यानी कि आपको किताब भी अलग से, आप बेस्ट बुक पूछते रहते हो तो कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है अलग से, आपको सभी सब्जेक्ट की जो है किताबों का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्लस 2500 MCQs हो गए, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको हमारे इस बैच में मिल रहा है। अभी आपका ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, ये हटा करके 799 में। ठीक है, तो इस ऑफर में जो है आप लोग इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस बैच में जुड़ने का वही प्रोसेस है, हमारे ऐप पर जाना है, ऐप में आपको सबसे पहले यहाँ पर कोर्स विद टेस्ट सीरीज दिखेगा, आपको इस पर जाना है, यहाँ पे आपको सफलता बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट करके यहाँ पर आप लोग अपना बैच जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच की बात हो गई, जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, अगर आपको क्लासेस देखनी है यूट्यूब पर हमारे जुड़े रहो, यहाँ पर मैं आपको बेसिक से जो आपके MCQs हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मैं डेली बेसिस पर जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतने सब्जेक्ट आपको जो है ध्यान में दे करके चलना है। एक और चीज़ आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर जी गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूपी में 400 नंबर का पेपर आता है, बिहार में 120 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, राजस्थान में 600 नंबर का पेपर आता है, ऐसे हर स्टेट में अलग अलग जो है होते हैं पेपर। तो आपको सिंपली एक चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर आपको एकदम बढ़िया वाला गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप सबका 70% निकाल लीजिए, यानी कि यूपी में अगर आप 280 नंबर लेके आते हैं तो 100% आपको बढ़िया नंबर जो है, बढ़िया जो है सीट मिलने वाली है। ठीक है, बिहार में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए मैं बिहार का अलग से बता रहा हूँ, यहाँ पर 80% रखो। बिहार में कंपटीशन ज़्यादा है, पेपर सरल आता है, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 80% रखो, 96 नंबर, और लगभग लगभग सारी स्टेट में 70% ही रखना है। आप सिलेबस जाके देख लीजिएगा, अपना सिलेबस का 70% निकाल लीजिएगा, अगर उतना नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस 100% जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है आपके एग्जाम होने हैं मई में, तो अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, क्योंकि अभी आप लोग दिवाली वाली मनाओगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल,
6 महीने पूरे पूरे समय है, जहाँ पे आप लोग हमारे बैच में जुड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आपको मैंने बताए थे वो सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। तो बैच में जुड़ जाइए और बैच का पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम होगा तब पढ़ाई करूँगा, तब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो अभी ही नहीं, आप आगे कोई भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर 100% काम आने वाले हैं। वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको 100% काम आने वाले हैं। चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, चाहे आप जीके जीएस पढ़ रहे हो, वो 100% आपके हर प्रकार के जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स वाली जो प्रिपरेशन है वहाँ पर काम आने वाली है। तो बिल्कुल अभी से तैयारी शुरू कर दो। आपके पास जो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको मिस मत करो। ठीक है, बस इतने ही शब्दों के साथ अपना जो है यहाँ पर विराम देंगे। लेकिन आप लोग जितनी चीज़ें बताई है वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके और भी कोई सवाल बन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर जो है आप लोग अपने जो मत जो है डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।